गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। इस सिस्टम को आपने देखा था कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स एंड द एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ओवरीज को करा दिया गया था और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में फैलोपियन ट्यूब को करा चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूटेरस या मैट्रा या हिस्टेरा या जिसे हम वॉर्म कहते हैं, उसके बाद में वेजाइना, वुल्वा, उसके बारे में हम बातें करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट मीन्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। फैलोपियन ट्यूब को हम करा चुके हैं और इस फैलोपियन ट्यूब को हमने खास तौर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था और ये 3 पार्ट्स थे इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला एंड स्टमन। आज हम बात करेंगे यूटेरस, जिसे हम मैट्रा के नाम से भी जानते हैं, हिस्टेरा के नाम से भी जानते हैं, इसे वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखें तो कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। अगर हम डायग्राम में देखें तो जैसा कि आप ये जानते हैं, ये आप देख रहे हैं, इट इज़ द डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको यहाँ से अप्रॉक्सीमेट और यहाँ तक का ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। इस पूरे पोर्शन को ही हम यूटेरस कहते हैं। इस यूटेरस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो यहाँ से लेकर के अप्रॉक्सीमेट इस पार्ट को, एक यहाँ से लेकर के इस पार्ट को और एक हम यहाँ से लेकर के इस पार्ट को। तो ये 3 पार्ट्स हो जाते हैं यूटेरस के, जिसमें कि अपर पोर्शन फंडस, मिडिल पोर्शन बॉडी एंड नेक्स्ट थर्ड पोर्शन इज द सर्विक्स। फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस अपर पार्ट होता है जहां पर कि फैलोपियन ट्यूब्स आकर के जुड़ती हैं। यूटेरस ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है। उधर जो सर्विक्स होती है लोअर कैनाल है, जो कि वेजाइना से डायरेक्टली अटैच रहती है। इस सर्विक्स में 2 ऑरिफाइस होते हैं, एक अंदर की तरफ ओपनिंग होती है और एक नीचे की तरफ ओपनिंग होती है। इसे हम कहते हैं इंटरनल ओएस या इंटरनल ऑरिफाइस, और जो नीचे की तरफ होती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑरिफाइस। इंटरनल ऑरिफाइस एंड एक्सटर्नल ऑरिफाइस। यहाँ ये जो कंप्लीट यूटेरस की बॉडी होती है, ये कंप्लीट यूटेरस की बॉडी 3 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। सबसे पहली बाहर की लेयर जिसे हम कहते हैं पेरीमीट्रियम, मिडिल लेयर जो सबसे थिक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मायोमीट्रियम, और जो इनर लेयर दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। जैसा कि आप जानते हैं यूटेरस के अंदर जो फोइटस है वो कंप्लीटली डेवलप होता है, यानी कि जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से कंप्लीट फोइटस का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए ये थिकेस्ट पार्ट होता है और ये 3 लेयर से पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम, जिसमें कि पेरीमीट्रियम आउटर थिन लेयर होती है, जबकि मायोमीट्रियम थिकेस्ट लेयर होती है और एंडोमेट्रियम एक ग्लैंडुलर लेयर होती है। अंदर की जो लेयर है ये वाली, ये एंडोमेट्रियम कैसी होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोबारा से, ये यूटेरस, मैट्रा, हिस्टेरा और वॉर्म, जो कि कितने पार्ट से मिलकर के बना होता है, 3 पार्ट से, पेरीमेट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होती है, मायोमीट्रियम ये थिकेस्ट लेयर होती है, थिकेस्ट लेयर, जबकि पेरीमेट्रियम थिन लेयर होती है। ओके, ये सर्विक्स कंटिन्यू रहती है वेजाइना से। सर्विक्स जो है कंटिन्यू किससे रहती है, वेजाइना से। वेजाइना अप्रॉक्सीमेट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। ये लगभग 10 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब होती है, जो कि सर्विक्स से, इट मीन्स विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द cervix to वुल्वा, या हम कह सकते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया।
यहाँ से फैली हुई होती है। आप दोबारा से डायग्राम में देख सकते हैं, इधर ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो साइड से दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के ये कंप्लीट जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। इस वेजाइना का अगर हम मेजर फंक्शन देखें तो क्या होता है, टू रिसीव द सीमेन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी कि कॉपुलेशन के टाइम पर जो सीमेन होता है उसे रिसीव करने का काम वेजाइना का होता है, और उधर यूटेरस का काम क्या होता है, प्रेगनेंसी को कैरी करना है, मीन्स टू कैरी प्रेगनेंसी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया और वुल्वा। इट मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ओपनिंग जो होती है वो किस तरह की दिखाई देती है, उस पूरी स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया और वुल्वा कहते हैं। इस एक्सटर्नल जेनिटलिया और वुल्वा के कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ये कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं जो कि वुल्वा को कंबाइंडली फॉर्म में फॉर्म करते हैं, यानी कि उसे बनाते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ हमें कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये पूरी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया और वुल्वा। यहाँ पर ये जो ऊपर का पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो फैटी पोर्शन होता है, इस फैटी पोर्शन को मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। इस पोर्शन को हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। इस पर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उन हेयर्स को कहते हैं प्यूबिक हेयर्स। यहाँ पर ये जो कंप्लीट रीजन है, इसमें कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस। इस क्लाइटोरिस के चारों तरफ ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, हाईली फैटी पोर्शन, उसे कहते हैं हम लेबिया मेजोरम। उसके बाद यहाँ से ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम कहते हैं लेबिया माइनोरम। इसके अंदर एक अपर पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग, यानी कि ये वो ओपनिंग है जिसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर आता है। उसके बाद में नेक्स्ट ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं वेजिनल ओपनिंग, यानी कि वेजाइना इसी के थ्रू बाहर ओपन होती है। इस वेजाइना के दोनों तरफ कुछ ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं, जिसे हम कहते हैं बर्थोलिन ग्लैंड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। इनके बारे में भी पढ़ोगे। यहाँ पर ये जो वेजाइना होती है, ये वेजाइना एक लेयर से ढकी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं हाइमन। अप्रॉक्सीमेट जब तक फीमेल मैच्योर होती है, तब तक ये लेयर हाइमन से कवर रहती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये वर्जिनिटी के लिए हो, क्योंकि ड्यूरिंग द हाई एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग, ओके, साइकिलिंग, उस टाइम पर ये लेयर रप्चर हो जाती है। नाउ ये जो लेबिया माइनोरम होता है, ये लेबिया माइनोरम पीछे की तरफ फ्यूज़ होता है एक दूसरे से, और फ्यूज़ होने के बाद में एक पोर्शन डेवलप करता है जिसे हम कहते हैं फॉर्केट लेयर। इस लेबिया माइनोरम के जरिए जो पोर्शन कवर रहता है, उस पोर्शन को कहते हैं हम वेस्टिब्यूल। फॉर्केट से पीछे की तरफ और एनस के बीच वाला जो पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं पेरिनियम, और ये क्या हो गया, एनस हो। तो ये जो कंप्लीट पोर्शन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया और वुल्वा कहते हैं। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप देखिएगा, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, जिसमें कि मॉन्स प्यूबिस कैसा हो गया, फैटी होता है, फैटी एंड कंटेन, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कंटेन दी प्यूबिक हेयर्स। ओके, क्लाइटोरियस
जो कि होमोलॉगस होता है टू ग्लैंस पेनिस, यानी कि क्लाइटोरियस का वही फंक्शन होता है जो कि मेल के अंदर ग्लैंस पेनिस का होता है, एक्साइटमेंट का। लेबिया मेजोरा जो बाहर का फैटी आपने एरिया देखा था, वो फैटी एरिया जो कि किसकी तरह से होता है, मेल स्क्रोटम की तरह से होता है। जैसे स्क्रोटम वहाँ टेस्टिस के लिए टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करती थी, इसी तरह से लेबिया मेजोरा जो भी है वो फीमेल के अंदर मेल स्क्रोटम की तरह से काम करता है। इधर जो लेबिया माइनोरा होता है ये पेनाइल यूरेथ्रा की तरह से काम करता है मेल के, जैसे कि वहाँ पर पेनाइल यूरेथ्रा था उसी तरह से यहाँ पर लेबिया माइनोरा जो है वो पेनाइल यूरेथ्रा की तरह से काम करता है। लेबिया माइनोरा जो कि पीछे की तरफ फ्यूज होता है और किसको डेवलप करता है, फॉर्किटो, और लेबिया माइनोरा का बीच का जो एरिया होता है उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, और ये वेस्टिब्यूल मेल के मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की तरह से मिलता जुलता होता है। सो नाउ it is the part of the accessory sex organs. Now we will discuss about the accessory glands. अब हम बात करेंगे किसके बारे में, accessory glands क्या होते हैं। accessory glands, यहाँ पर दो accessory glands होती हैं, एक तो the lesser vestibular glands और एक सेकंड होती हैं द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं इन्हें हम एक नाम से और जानते हैं, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स। इन्हीं को हम एक नाम से और जानते हैं, ग्लैंड्स ऑफ स्किन। और ये जो नाम है यानी कि जो एक ही ग्लैंड है, द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स और ग्लैंड्स ऑफ स्किन, ये किसकी तरह से वर्क करती हैं, ये होती हैं होमोलॉगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल, ओके। वहीं पर जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती हैं जिन्हें हम और किसके नाम से जानते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड्स। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती हैं या बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं, ये होमोलॉगस होती हैं, होमोलॉगस टू काउपर्स ग्लैंड्स ऑफ मेल, ओके। जिस तरह से मेल के अंदर काउपर्स ग्लैंड वर्क करती हैं उसी तरह से फीमेल के अंदर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स वर्क करती हैं, और जिस तरह से मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड वर्क करती हैं वही वर्क किसका होता है, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का होता है। सो स्टूडेंट्स, it is the accessory sex organs and the accessory glands. Tomorrow, it means in the next class, we will discuss about the mammary glands and the gametogenesis. Okay students, bye.